बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब 21 अक्टूबर के आई पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के आए पाकिस्तान में कि वो तो हर एक के फेवरेट हो गए। वो तो उनके भी फेवरेट हो गए जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि नवाज शरीफ साहब इन लोगों के भी फेवरेट हो गए। वो किन लोगों के फेवरेट हैं उसकी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा जी परवेज़ इलाही साहब, जो कि पिछले लगभग 4-5 महीने, इतना टाइम तो हो ही गया होगा वैसे, मतलब क्या पता क्या मुश्किल वक्त जो है ना वो बड़ा लंबा लगता है। मतलब अभी कल की बात है हमारे लिए तो, लेकिन परवेज़ इलाही साहब से पूछें, एक एक दिन वो जिस तरह से एक जेल से दूसरी जेल में, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से पहली अदालत, पहली अदालत से तीसरी अदालत। वैसे तो टेक्निकली उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन सबको पता है और उनको सबसे ज़्यादा पता है कि उनके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने सब बता दिया। परवेज़ इलाही साहब ने अपनी तरफ से तो आकर के ये बताने की कोशिश की है, ये शो करने की कोशिश की है कि जी उनको सब पता है, उनको सब पता है कि कौन है 2 नंबर आदमी, कौन 2 नंबरी कर रहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को ये नहीं पता कि उनका मुश्किल वक्त कब ख़त्म होना है, उन्होंने जेल से बाहर कब आने हैं, उनके जो बेटे हैं जिनका खून अभी सफ़ेद हुआ है वो कब दोबारा लाल होगा, कब उनका जो बेटा है वो एक्चुअली बाप का लाल बन के, वैसे तो माँ का लाल होता है लेकिन ठीक है, बाप का लाल भी, बाप का लाल बन के स्पेन से टिकट कटवाएगा पाकिस्तान के लिए। ये बातें उनको नहीं पता। लेकिन इसके अलावा जो बातें उनको पता है और जो उन्होंने बताई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आगे क्या। और फिर इस हवाले से उनकी जो ठुस ठुस किस्म की जो लफ्जी गोलाबारी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसका भी पोस्टमार्टम कर लेंगे। इसके अलावा जी पीटीआई के लिए बुरी खबर है, नहीं वैसे पीटीआई के लिए नहीं, मेरे ख्याल से ये ख़बर जो है इमरान ख़ान और बुशरा मानेका के लिए बहुत बुरी ख़बर है। वो इसलिए क्योंकि ख़ावर मानेका का बुलावा आ गया है। क्यों आया है बुलावा, किसने बुलावा दिया है, ये दावतनामा किसने भेजा है, ये सब डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं, जो कि सियासत के हॉट केक बने में हैं, वो है नवाज़ शरीफ। और क्योंकि नवाज़ शरीफ हैं जी हॉट केक, तो ऐसे में इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ साहब की हर खबर पर नज़र रखते हैं। अरे वाह क्या जुमला मैंने बोला है। तो इमरान खान साहब जो जेल के अंदर अपना टाइम किस तरह से गुजार रहे हैं, उनकी मसरूफियत क्या है, उनका स्केड्यूल क्या होता है। तो इमरान खान साहब का जो स्केड्यूल है वो नवाज़ शरीफ के स्केड्यूल के हिसाब से चलता है, क्योंकि इमरान खान साहब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करके खा पी के उसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। उनका फेवरेट टाइम पास इमरान खान साहब का है अपने फेवरेट पॉलिटिशियन नवाज शरीफ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इमरान खान के फेवरेट पॉलिटिशियन नवाज शरीफ हैं और वो नवाज शरीफ की हर जो प्रोसीडिंग हो रही है, कोर्ट के अंदर जो पेशियाँ हो रही हैं, उनको लाइव देख रहे हैं। और ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसके ऊपर अपनी कमेंटिंग भी करते हैं, अपनी कमेंट्री जारी रखते हैं। वो क्रिकेट का भी तो उन्होंने शशका मारना है ना, तो अपनी वो जो कमेंट्री का जो टाइम है उसको भी वो यूटिलाइज़ करते हैं और उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं और साथ साथ अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर से जेल आए। वही ख्वाहिश जो उनकी जब इमरान खान साहब बाहर थे, जब उनको जेल की तत्ती हवाएं नहीं लगी थी, तो इमरान खान साहब भी कहते थे मैं इसका एसी उतार दूंगा, मैं फ़लाना कर दूंगा, इन सबको अडयाला भेजना है, इन सबको जेल भेजना है और जेल में कोई सहूलत नहीं देनी। इमरान खान साहब फिर से नवाज़ शरीफ साहब को जेल में देखना चाहते हैं और इस दफ़ा वो नवाज़ शरीफ साहब को अपने हमसाये के रूप में देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो नेबर है, जो साथ वाली बैरक है, उसके अंदर कोई और नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ हो, क्योंकि वो इस हद तक नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, इस हद तक उनके इश्क में मुब्तला हैं, उनके फेवरेट। ज़ाहिर सी बात है अब तो जो सर्वेज़ हैं वो भी कहना शुरू कर दिया। जो सर्वेज़ हैं वो भी ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान से ज़्यादा होगी। 30% पे मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब हैं, 22% के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब है। लेकिन इमरान खान साहब को इससे कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं है। इमरान खान साहब को अगर कोई फ़िक्र है, वो सुबह उठते हैं और ठक करके टीवी लगा लेते हैं। अभी 2 दिन का गैप है, 2 दिन वो थोड़ा कम टीवी देखेंगे। उसके बाद जब अगली हेयरिंग होनी है, जो कि अभी 2 दिन का आपको पता है कि उसमें गैप आया था, तो प्रॉबेबली वो हेयरिंग परसों होगी अब नवाज शरीफ साहब की। तो अब वो दोबारा फिर टीवी के सामने बैठ जाएंगे और देखेंगे कि जी अदालत के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, नीचे क्या टिकट्स चल रहे हैं, क्या सूरत हाल वहाँ पे। उनको इससे कोई परवाह नहीं है कि उनकी पार्टी छोड़ के जो है वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है कि उनकी वकालत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और फंड रेजिंग हो रही है क्योंकि दिवालिया हो चुकी है पार्टी, पैसे देने हैं
और वो जो पैसे हैं लोग वो चंदा इकट्ठा करने की अपीलों से इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि हम वो अपीलों से पैसे इकट्ठे करें और फिर उसके बाद हम वकीलों को दें। वैसे इनकी वकीलों से पूछो या कोई अगर कोई ऐसी बात हो तो पता चलता है कि जहान साहब उम्मत मुसलमा के लीडर, उनके तो केसेस हम फ्री मुफ्त में लड़ रहे हैं क्योंकि उनके साथ तो इतनी ज्यादती हो गई। लेकिन असलियत ये है कि भाई जी फंड रेजिंग करनी पड़ रही है, चंदा मांगना पड़ रहा है कि जी पैसे दो ताकि हम वकीलों की फीस दे सकें। इमरान खान साहब को इससे भी कोई सरोकार नहीं है कि 9 मई के तमाम केसेस का जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है, ये भी निगरान पंजाब हुकूमत ने दी है। उनको इससे भी रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ, मैं इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता और मैं जेल के अंदर अडयाला में हूँ, तो भाई मुझे नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने साथ वाली जेल में चाहिए और नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अगला इलेक्शन ना लड़े। और इमरान खान साहब को खुशफहमी इसलिए हो रही है क्योंकि इमरान खान साहब को लग रहा है कि एक बैलेंसिंग एक्ट होगा। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली जहांगीर खान तरीन साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया और फिर इमरान खान साहब ने खुशी खुशी हंसी खुशी बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन की कुर्बानी दे भी दी, ठीक है। लेकिन अब भी इमरान खान साहब को ये लगता है कि कहीं दुनिया के किसी कोने में वो किसी ना किसी के तो लाडले हो ही सकते हैं। तो लिहाजा जो है अगर वो इस तरह की ख्वाहिशात करेंगे, इस तरह के ख्वाब देखेंगे, इस तरह के मुतालबात करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे तो वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि बार बार इस चीज़ को ऐसे बोलो कि मुझे साथ वाली जेल में नवाज शरीफ चाहिए, मुझे अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं चाहिए। मतलब अपनी उनको पड़ी नहीं हुई है, उनको सिर्फ नवाज शरीफ को पड़ी। अब जब मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा ना नवाज शरीफ हॉट केक, आप लोगों ने कहा होगा कि ये कितना नॉन सीरियस जुमला है। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर मैं ये ना कहूं तो मैं क्या कहूं। एक तो इमरान खान पीछे पड़े हुए नवाज शरीफ के, दूसरी तरफ वो परवेज इलाही जिनको अपना कुछ नहीं पता, जिनको रत्ती भर ये पता नहीं है कि उनका क्या हो रहा है। उनके जो बाकी लोग हैं पार्टी के, भाई जाहिर पता पीटीआई के वो सदर हैं, उनकी पार्टी के लोग किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। 9 मई के जो तमाम केसेस है उनका जो जेल ट्रायल है उसकी मंजूरी दे दी गई है। लोग धराधर छोड़ करके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करे। बेटा जो है वो परवेज इलाही को मुंह लगाना नहीं चाहता है, उसका खून सफ़ेद हुआ हुआ है, वो हद दर्जे का बेवफा हुआ हुआ है, बेफैज हुआ हुआ है बेसिकली। उनको इससे कोई परवाह नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनके अपने हलके में उनकी क्या सूरत हाल है, पर उनको ये पता है कि जी हाथ धो के मैंने नवाज शरीफ के पीछे पड़ना है। कहना शुरू हो गया जी 2 नंबर आदमी। 2 नंबर आदमी क्यों कि जी 2 नंबर नेल्सन मंडेला, 2 नंबर नेल्सन मंडेला, 1 नंबर नेल्सन मंडेला। नवाज शरीफ है, उसका मुकाबला नेल्सन मंडेला से क्यों कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने तो कभी अपने मुंह से नेल्सन मंडेला का नाम नहीं लिया। ये नाम तो इमरान खान साहब लिया करते थे क्योंकि इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला बनना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब तो नेल्सन मंडेला बनना ही नहीं चाहते थे। नवाज शरीफ साहब तो कभी नेल्सन मंडेला का ना उन्होंने जिक्र किया, ना वो उनको लुकअप करते हैं। नवाज शरीफ साहब तो शेरशाह सूरी साहब को लुकअप करते हैं कि जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर सड़कें बनाओ, वहाँ पर पुल बनाओ। पता नहीं इन लोगों को गलतफहमी कहाँ से हो गई है। लेकिन भाई परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी मुझे सब पता है, ये 2 नंबर आदमी 2 नंबर नेल्सन मंडेला है। ये पहले अपने भाई से पूछे जिसने पाकिस्तान की आवाम को खुदकुशियों के लिए मजबूर कर दिया। ये अपने भाई से पूछें, इनको लग पता जाएगा जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो इनको कराने पड़ेंगे। हाँ, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन बिल्कुल कराने पड़ेंगे, इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जब इलेक्शन होंगे ना तो परवेज इलाही साहब को अपना भी पता करना चाहिए। ये दूसरों की तरफ, ये जो नवाज शरीफ की तरफ सब देख रहे हैं ना कि इमरान खान भी नवाज शरीफ को देख रहे हैं, परवेज इलाही भी नवाज शरीफ को देख रहे हैं। तो नवाज शरीफ अगर हॉट केक नहीं है तो क्या है, बताएं भाई क्या है। वरना इमरान खान साहब जितना बोलते हैं कि जी मैं उम्मत मुसलमा का लीडर और मैं जेल में जा करके और मजबूत हो गया और जी मैं तो अभी भी इलेक्शन, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो मैं जीतूंगा। तो अगर इमरान खान साहब इतना कॉन्फिडेंट है तो वो नवाज शरीफ की हर पेशी बैठ करके क्यों देख रहे हैं, टीवी के साथ क्यों चिपके हुए हैं, फेविकॉल की तरह, ग्लू की तरह है, च्युइंगम की तरह। क्यों नवाज शरीफ के फोबिया से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों परवेज इलाही साहब जो है वो हर पेशी के ऊपर आकर के सिर्फ और सिर्फ ये नवाज शरीफ के बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल रेटिंग आ रही है भाई नवाज शरीफ के नाम की, बस नवाज शरीफ इज द हॉट केक। इन दोनों साहिबान को, ना सदर पीटीआई के और ना अभी तक के चंद दिनों के मेहमान जो चेयरमैन है पीटीआई के, बेसिकली इन दोनों को ये नहीं पता कि भाईजान इनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत गिरने वाली है। मुसीबत का कितना बड़ा पहाड़ गिरने वाला है ना, कि ये जो ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है ना, वो ये वाला ऊंट है कि भाईजान
खबर मानेका साहब हाजिर हों, दावतनामा भेज दिया गया है। अदालत ने खबर मानेका साहब को बुला लिया है। क्यों बुलाया है? आपको पता है कि वो क्या कहते हैं, इद्दत में शिद्दत और इद्दत में निकाह, जो भी ये कहते हैं। खैर मैं इस तरह के केसेस और इस तरह के मामला करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये खबर आई थी तो मैंने कहा मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जी जो इद्दत के दौरान निकाह होता है उसको गैर शरई समझा जाता है। आई डोंट नो कि व्हाट ये जो मौलवी हजरात हैं और जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो इसके ऊपर कितनी एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, बिकॉज डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की डिफरेंट ओपिनियंस है। सो इस बात के अंदर मैंने नहीं जाना, इस बहस में भी मैंने नहीं जाना। आप इस हवाले से कमेंट भी ना कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी है। हाँ, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो इस खबर के ऊपर ज़रूर कीजिएगा कि भाई इद्दत में निकाह और इद्दत में शिद्दत वाले मामले पर अदालत ने खबर मानेका साहब को बुला लिया है। और ये गालिबन जो है कल उनको बुलाया था कि जी कल उनको बेसिकली ये नोटिस जारी वारी किए हैं कि जी अभी बुलाएं खबर मानेका को, अब हम उनको बुला सकते हैं। और उनसे जाहिर सी बात है पूछा जाएगा कि भाई आपने कब तलाक दी बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी का जो है वो इमरान खान साहब से निकाह कब हुआ। और बड़ी ख़बर ये है कि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, लगातार बता रही हूँ कि खबर मानेका साहब सच बोलने के लिए भी तैयार हैं। खबर मानेका साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार है। खबर मानेका साहब इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार है। खबर मानेका साहब, मैं जो आपको कह रही थी कि ऐसी कमर तोड़, इमरान खान की ऐसी कमर तोड़ गवाही देने के लिए तैयार है हर एस्पेक्ट में। जो जो इन्फॉर्मेशन उनको पता है कि ये इमरान खान साहब के लिए बद से बदतरीन वाली सी सूरत हाल होगी। इससे बुरा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खबर मानेका अगर सच बोलेंगे, जो कि हमें इतलात हैं कि वो सच बोलेंगे, चाहे वो इद्दत के शिद्दत का मामला हो, चाहे वो इनके करप्शन केसेस का मामला हो, जहाँ जहाँ खबर मानेका को जो जो पता है उसमें बुशरा बीबी फंसेंगी। और अगर बुशरा बीबी फंसेंगी तो बुशरा बीबी अपने आप को तो मतलब मदर टेरेसा तो नहीं बनेगी ना। वो ये थोड़ी कहेंगी कि मैं जलकर इमरान खान साहब को बचा लो, ऐसा नहीं होगा। तो वो सारा मलबा इमरान खान पर डालेंगी। और कुछ बैद नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ बैद नहीं है कि खबर मानेका साहब जो है यहाँ तक बोल दें कि भाई मेरी बेगम को तो इमरान खान ने बहकाया था, मेरी बेगम को तो इश्क के अंदर इमरान खान ने जालसाजी से मुब्तला किया था। तो कुछ बैद नहीं है। बट बड़ी ख़बर और जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि खबर मानेका जो है वो अदालत जा कर के गवाही देंगे, और सच्ची गवाही देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो अपने हर फोरम पर बात करने के लिए खुल करके तैयार है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। सो अब देख लें सूरत हाल क्या है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी नवाज शरीफ के पीछे पड़े रहना चाहते हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं यही कह सकती हूँ कि इमरान खान साहब को अपनी प्रायोरिटीज़ दोबारा से देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।